आज सब पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो देखो 1888 की बात है, बर्लिन में, जब बेसिकली आपके स्पोर्ट्स क्लब होते थे डिफ लोगों के लिए, जो बहरे लोग हैं उनके लिए, और वो एग्जिस्ट करते थे वहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा। और ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। ये बेसिकली वाइडली इंट्रोड्यूस किया गया हर जगह, और इसका पर्पस क्या था, टाइम के साथ साथ असिस्ट करना लार्ज नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स को और सिविलियंस को जो इंजर्ड हो गए वो टाइम के टाइम पे, बेसिकली उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें स्पोर्ट्स में लेके आना ताकि उनका ध्यान बटाया जा सके। 1944 में जो रिक्वेस्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने ओपन किए एक स्पाइनल इंजरी सेंटर स्टोक मैंडेवलिन हॉस्पिटल में ग्रेट ब्रिटेन में। उस टाइम पे रिहेबिलिटेशन स्पोर्ट्स होते थे जो इवोल्व करते थे रिक्रिएशन स्पोर्ट्स के हिसाब से, जो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। अब यहाँ पे स्टोक माइल्ड गेम्स कब आए? जुलाई 1948 में जो डे था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ लंदन 1948 का, जिसमें ओलंपिक गेम्स थे आपके, तो डॉक्टर गुटमैन ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट कॉम्पिटिशन व्हील चेयर एथलीट्स के लिए, जब बेसिकली नेम दिया गया उसको स्टोक मैंडेवलिन गेम्स। एक माइलस्टोन था पैरा ओलंपिक हिस्ट्री में, जिसमें इन्वॉल्व हुए आपके 16 इंजरी सर्विसमैन्स और जो वुमेन्स जिन्होंने पार्ट लिया आर्चरी में। अब 1952 की बात आ गई, जो डच एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने ज्वाइन किया मूवमेंट इंटरनेशनल स्टोक मैंडेवलिन गेम्स के हिसाब से, जो फाउंड किया गया। और जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो बेसिकली जो स्टोक्स थे मैंडेवलिन गेम्स के, वो पैरा ओलंपिक गेम्स के साथ रिप्लेस कर दिए गए। उसी तरफ जो रोम था, इटली था, 1960 में फीचर करता है 400 एथलीट्स को 23 कंट्रीज से, और बेसिकली उन्होंने वो चीज़ हर चौथे साल शुरू करने का शुरू करती 4 साल में एक बार। 1976 में पहला विंटर गेम हुआ पैरा ओलंपिक्स में हिस्ट्री में, जो बेसिकली स्वीडन में हुआ। और जो समर गेम्स थे आपके टेक प्लेस किए गए हर 4 ईयर में, जिसमें आपके पैरा ओलंपिक सेरेमनीज ओपनिंग होती थी और जो पैरा ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी है वो भी होती थी। जो समर गेम्स थे कोरिया के 1988 में, और जो विंटर गेम्स थे आपके फ्रांस के 1992 में, उन गेम्स ने पार्ट लिया सेम सिटीज़ में। और जो वेन्यूज़ थे ओलंपिक्स वाले, इन्हीं एग्रीमेंट और IPC IOC के हिसाब से देखे गए। अब जो ग्रोथ थी पैरा ओलंपिक्स फैमिली की वो कैसे हुई? 1960 के अंदर जो एजेस थी आपकी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एक इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप था स्पोर्ट्स का, जो डिसेबल्स थे आपके उनके लिए सेटअप किया गया, और जो स्टडी की थी प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोर्ट्स की, जो पर्सन इम्पेयरमेंट के साथ आते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो क्रिएशन था 1964 में इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का डिसेबल्स के लिए, उसने ऑफर की अपॉर्चुनिटीज़ उन एथलीट्स के लिए जो एफिलेट नहीं है इंटरनेशनल स्ट्रोक्स में, और जो मैंडेवलिन गेम्स है उसी के एग्जाम्पल है। विजन इम्पेयर्ड, एम्प्यूट्स, पर्सन विद सिलेबल पल्सी एंड द पैराप्लेजिक्स, ये सारे लोग वहाँ पे आए। और जो स्टार्ट था आपका 16 कंट्रीज़ का, उसको एफिलेट किया गया ISOD में, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पुश कर रही थी काफ़ी हार्ड ब्लाइंड और एम्पीड एथलीट्स के लिए, जो टोरंटो में 1976 में हुआ था। अब पैरा ओलंपिक्स और एथलीट्स थे वो बेसिकली सेरेब्रल प्लेसी 1980 में उनको ये इशू हुआ, और इसी का एम क्या था कि एम्ब्रेस करना सारे इम्पेयरमेंट्स को, जो फ्यूचर और एक्ट करे कोऑर्डिनेट कमेटी की तरह। और जो दूसरी डिसेबिलिटी थी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेरेब्रल पैलेसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसको सिपिस्रा बोलते थे, और इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSC ने फाउंडेड किया 1978 में और 1980 में। जो 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी एक्सपीरियंस कर रही थी कि नीड करना चाहिए कोऑर्डिनेट करने का गेम्स को, और एक क्रिएट किया जाए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड कमेटी स्पोर्ट फॉर डिसेबल इन द वर्ल्ड, जिसको ICC बोला गया 1982 में। और वहीं से बेसिकली आपकी पैरा ओलंपिक गेम की स्टार्ट हुई। और इसी के बेसिकली जो इंटरनेशनल कमेटी थी स्पोर्ट्स फॉर द डिफ और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसने ज्वाइन किया 1986 में। जो डीफ थे वो बेसिकली मेंटेन करते थे अपनी खुद के ऑर्गेनाइजेशंस, और जो मेंबर नेशंस थे वो डिमांड कर रहे थे नेशनल और रीजनल रिप्रेजेंटेशंस की। तो यहीं से बेसिक शुरुआत हुई आपकी गेम्स की, और हर 4 साल में गेम्स होने लगे, और आज तक हम देख रहे हैं गेम्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, होस्ट करते हैं अपने हिसाब से, और यही बेसिकली आगे चलते रहेंगे। और इसी में जो होनहार प्लेयर्स हैं वो मेडल जीतते हैं और एक नाम जो रोशन करते हैं देश का, जिससे बेसिकली मोटिवेशन भी उनको मिलता रहता है। तो ऐसी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल और लाइक कर दो वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।